good morning. Today our topic of discussion is the flexor retinaculum. आज के इस एनाटॉमी के क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये रिस्ट के एंटीरियरली ये पाई जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये मॉडिफिकेशंस ऑफ द डीप फासा इन द पाम में डीप फासा के मॉडिफिकेशंस 3 होते हैं। नंबर 1 फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, नंबर 2 पामर एपोनेसिस एंड नंबर 3 फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार यूजी के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये 3 मॉडिफिकेशंस डीप फासा के हैं, इनमें से हम आज पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में। ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पाम के एंटीरियर सरफेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पाम के एंटीरियरली ये रिस्ट पे पाई जाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होता है और ये 2 कार्पल बोन को ये टाई करके रखता है, बांध करके रखता है, और ये कन्वर्ट करेगा कार्पल बोन को कार्पल टनल में। कार्पल टनल में ये उसको कन्वर्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अटैचमेंट्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके मीडियल जो बाउंड्री होती है वो हुक ऑफ द हेमेट बोन एंड ये पीसी फॉर्म, ये 2 बोन फॉर्म करती है। और इसके लैटरल बाउंड्री ये ट्रेपीजियम बोन एंड ये इसके फाइड बोन ये फॉर्म करती है। इन दोनों के बीच में ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होती है। अब इसके प्रोक्सिमली क्या रहेगी, एंटी ब्रैकियल फासा इसके प्रोक्सिमली, एंड इसके डिस्टली ये कंटिन्यूअस होगी पामर एपोनेसिस में। अब यहाँ पे 2 स्लिप रहती है, एक मीडियल स्लिप और एक लैटरल स्लिप। तो लैटरल वाली जो स्लिप है वो ट्रेपीजियम बोन के साथ में वो अटैच होकर के और वो टनल बनाती है, और उसी टनल से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस की टेंडन पास करती है। मीडियल स्लिप, और इस मीडियल स्लिप को हम लोग इसको वोलर कार्पल लिगामेंट भी बोलते हैं, और इस मीडियल स्लिप से अल्नर नर्व्स एंड वेसल्स पास करती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कार्पल टनल। अब ये है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पास करेगी, इससे नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर पास करेगी। तो ऊपर जो पास करेगी दैट इज द स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एंड इसके नीचे से जो पास करेगी दैट इज द स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, 5 स्ट्रक्चर इसके ऊपर से पास करती है और 5 स्ट्रक्चर इसके नीचे से पास करती है। ऊपर से जो पास करने वाली स्ट्रक्चर है उसको हम लोग पढ़ते हैं 4P से, हम लोग उसको याद रखेंगे। सबसे पहला टेंडन ऑफ द पामरिस लॉन्गस, देन पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, देन अल्नर नर्व्स एंड वेसल्स, देन पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, देन सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। ये 5 स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास करती है। डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से पास करेगी मीडियल नर्व, उसके बाद में फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। ये 5 स्ट्रक्चर नीचे से पास करती है। अब ये जो कार्पल टनल है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो कार्पल टनल सिंड्रोम बनाती है। यदि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में ये मीडियन नर्व का कंप्रेशन होगी, वहां पे फॉर्म कर जाती है कार्पल टनल सिंड्रोम। और कार्पल टनल में मीडियन नर्व सप्लाई करेगी थिनर मसल्स को, और ये लैटरल 3.5 डिजिट्स। अब ये थिनर मसल को वो ये कंप्रेस करेगी, तो क्या होगा, इसका थंब का अपोजिशन ये नहीं होगा और इसका वीकनेस हो जाएगी, सेंसरी लॉस हो जाएगी। तो हम लोग इसको बोलेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसको याद रखते हैं 4P एंड 4A। ये P हो गई ऊपर दैट मीन्स कि ये पामर, तो ये 4P। नीचे में सारे टेंडन पास करेंगे तो ये 4F। दैट्स ऑल। थैंक यू।